फरीदाबाद में एलपीजी की कालाबाजारी का भांडाफोड़, सीएम फ्लाइंग ने दुकान पर रेड कर सिलेंडर किए बरामद। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने दिया विपक्ष को जवाब, कहा विपक्ष संसद के बहाने कर रही राजनीति। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री ने शहीद भगत सिंह नगर से की शुरुआत। गुरुग्राम के सैकड़ों लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिलाई सदस्यता। लुधियाना में दिन दहाड़े मकान में चोरी, आभूषण और 4 लाख कैश लेकर चोर हुए फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया। टीम ने मौके से 34 घरेलू गैस सिलेंडर, 3 छोटे सिलेंडर और 3 गैस फिलिंग मशीनें बरामद की। छापामार टीम ने इनको कब्जे में लिया और सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि मोहल्ला में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई, जहां पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम को आज एक गुप्त सूचना मिली कि मुजस्सर के एरिया में एक बाबा हृदयाराम कॉलोनी है, वहाँ पे एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर्स का स्टॉक करके रखता है, जो बहुत छोटे एरिया में इतने सिलेंडर रखे हुए हैं और वो रिहायशी क्षेत्र है, जिसके आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्थानीय पुलिस और मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने जब वहाँ रेड की तो इनके पास 16 कॉमर्शियल सिलेंडर और 15 डोमेस्टिक सिलेंडर घरेलू सिलेंडर बरामद हुए हैं, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी थे और वो घातक भी है। बड़ा डेंजरस जगह है, इस तरह से एक बहुत ही छोटे से जगह में इस तरह से रखना वो सारी चीज़ें। तो उसमें जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी थे उनके द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अभी। देश को आज नया संसद भवन मिल चुका है। नए संसद का बहिष्कार लगातार विपक्ष कर रहा है। वहीं आज नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष हमलावर था। विपक्ष ने उद्घाटन का बहिष्कार किया। उनके इस बहिष्कार पर हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने सवाल उठाते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस बहाने से विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि आज विपक्ष के पल्ले कुछ नहीं है। विपक्ष का काम केवल देश में मोदी जी द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों को रोकना है। आज देश के प्रधानमंत्री जी जब से देश की जनता ने उनको सेवा करने का मौका दिया, 2014 से लेकर आज 2023 तक उनके 101 मन की बात के एपिसोड के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी बीच में जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक सम्मानित माँ के चरणों में, बुजुर्ग के चरणों में आशीर्वाद लिया, युवाओं से उनसे बातचीत, चर्चा की, पानी के ऊपर चर्चा की, ऐसे वीर सावरकर जी का आज उनका जयंती के ऊपर उनको याद किया गया। ऐसे करके पूरे देश की जनता के ऊपर एक संदेश दिया कि आज हमें पानी को कैसे बचाना चाहिए, खेती के लिए, पीने के लिए। आज राज्य को वाइल्ड पोलियो वायरस से सुरक्षित रखने के लिए 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को जिला शहीद भगत सिंह नगर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। ये पल्स पोलियो अभियान 28 मई से 30 मई तक पंजाब के 12 जिलों में चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश को पोलियो के वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा बड़ा प्रयास किया गया है। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਓ ਕੰਪੇਨ आप गुरुग्राम कांग्रेस नेता पंकज डावर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। सभी ने दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर जाकर कांग्रेस का दामन थामा। आपको बता दें कि गुरुग्राम के बीड़ी वाले बाग से एकत्रित होकर दर्जनों गाड़ियों पर सवार होकर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सबको कांग्रेस को पटका पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। 2014 के बाद पहली बार इतनी भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खुशी जाहिर की और आगामी चुनाव के लिए इन सब पर अपना भरोसा जताया। आप मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई है, आप मीडिया बंधु है। आपको मैं एक चीज
दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तो अभी एक ये ट्रेलर है जो आपने देखा कि आज लगभग 110-15 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है गुड़गांव से। आप पंजाब के लुधियाना में मॉडल ग्राम इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े मकान से 9 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 4 लाख कैश चोरी कर लिया। चोर घर में कमरे की खिड़की उखाड़कर दाखिल हुए थे। मकान मालिकिन ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। महिला नवनीत कौर ने बताया कि शनिवार दोपहर को वो घर पर थी और करीब 1 बजे वो बच्चों को लेने मायके गई थी। 2 घंटे बाद जब वापस आई तो कमरे की खिड़की टूटी थी और अंदर लगी जालियां भी उखड़ी थी। घर की दोनों अलमारियों से 9 लाख के गहने और 4 लाख कैश गायब था, जिसके बाद कोचर मार्केट पुलिस चौकी को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच करने में जुटी है। मैं 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕ ਲਗਾ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਡੋਰ ਤੇ ਮੈਂ 3:15 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡੋਰ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰੂਮ ਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਰੂਮ ਦੇ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਕੂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੁੱਗਰੀ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 3:15 ਵਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਗਦ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ निकल ही आएगा। आशिकी का अड्डा बने रंजीत एवेन्यू में लड़कों के 2 गुट आपस में बुरी तरह से झगड़ गए। पता चला है कि दोनों तरफ से 22 से 25 युवकों ने एक दूसरों पर हमला किया। इस झगड़े में कई युवकों की पगड़ियां तक उतर गई। मौके पर मौजूद कई लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उधर घटना के बारे में पता चलते ही रंजीत एवेन्यू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमनजोत कौर, सब इंस्पेक्टर वारिश मसीहा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौका वारदात पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के नाम पर फिरौती मांगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सुल्तानपुर लोधी पुलिस की ओर से पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिनों एक उद्योगपति संतोष सिंह के फोन पर विदेशी नंबर से कॉल आकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न देने के बदले उसे और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। सुल्तानपुर लोधी डीएसपी बबन सिंह दीप ने बताया कि पीड़ित संतोष सिंह का विदेश में बैठे विक्रमजीत सिंह के चाचा जसवीर सिंह के साथ लेन देन था। जसवीर के कहने पर ही गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह ने उद्योगपति को धमकाकर 30 लाख रुपए की मांग की। उसने डरा धमकाकर उद्योगपति से 2 लाख रुपए एक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवाए। इसके बाद विदेश मनीला में हवाले का कारोबार करने वाले से विदेश में ही अपनी पत्नी के नाम पर मनीला करेंसी 1,25,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। शिकायत के बाद ਅਸੀਂ मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा के करनाल में पहलवानों के समर्थन में दिल्ली महिला महापंचायत के लिए जा रहे किसानों, खाप सदस्यों, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुरुग्राम से जंतर मंतर पर जा रहे किसानों और महिलाओं को हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया और सेक्टर 29 थाने में डिटेन कर रखा गया। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष और जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह, महेंद्र सिंह ठाकरन और कई लोग मौजूद रहे। हालांकि सभी लोगों को दोपहर के बाद छोड़ दिया गया।
शिरोमणि अकाली दल की मीटिंग आज रोपड़ स्थित गुरुद्वारा भट्टा साहिब में हुई। इस मौके पर स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी के जिला पर्यवेक्षक रणजीत सिंह गिल और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा पहुंचे और जिला संगठन की नियुक्ति के संबंध में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। इस दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने हाथ खड़े कर पार्टी अध्यक्ष को जिला संगठन नियुक्त करने के सभी अधिकार दिए। सुखबीर सिंह बादल और पर्यवेक्षक रणजीत सिंह गिल ने कहा कि जल्द ही जिला संगठन की घोषणा भी की जाएगी। अकाली दल के प्रधान साहब ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ और ਸਾਡੇ ऑब्जर्वर सरदार रणजीत सिंह गिल साहब ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। शनिवार देर शाम कंडी कनाल नहर में डूबने से 17 साल की युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 5 साथी डूबने से बच निकले। मृत की पहचान मोहित भाटिया पुत्र अमरीत सिंह वासी राजा कला गर्दीवाल के रूप में हुई। जांच अधिकारी एएसआई बलवंत सिंह ने बताया कि देर शाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर मांड पंडेर से एक युवक की नहर में डूब जाने से मृत्यु की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पारिवारिक सदस्यों को सारी घटना की बात बताई गई। वहीं मृत के पिता अमरीत सिंह के बयान पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਢਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ 6 ਜਣੇ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ? 6 ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ। ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਆ 27/5/23 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਡ ਭੜੇਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ बॉडी पहुंचाती है। फिलहाल पंजाब हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।